गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग को ऑप्टिक्स का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। ऑप्टिक्स का ये लेक्चर जो होगा आप लोग का दूसरा लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी लेक्चर फर्स्ट का वीडियो मिल जाएगा। लेक्चर फर्स्ट का भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। देखिए, ऑप्टिक्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है। चाहे आप यानी कि 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, और आप 8 में भी पढ़ के आए हैं ऑप्टिक्स के बारे में कि ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप लोग को यहाँ भी ऑप्टिक्स पढ़ना है, लेकिन आप लोग जो 10th में पढ़ के आए हैं और 12th में, वहाँ आप लोग को शॉर्ट में पढ़ना था। लेकिन यहाँ जो है आप लोग को यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं ये आप लोग को 12th बेसिस पर है। आप लोग का ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ऑप्टिक्स, ये 12th लेवल पर है। और जो बिहार पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उस बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में भी ये आपका ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो आप लोग को लेक्चर फर्स्ट में बताए थे कि ऑप्टिक्स होता क्या है, ऑप्टिक्स के टाइप कितने होते हैं, और लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसका लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं। तो अब आप लोग को जो सेकेंड आप लोग का जो लेक्चर है, इसमें आप लोग को पढ़ना है मिरर। मिरर मिरर कहने का मतलब दर्पण, हिंदी में दर्पण बोलते हैं। और आप लोग दर्पण से वाकिफ हैं कि दर्पण होता क्या है। तो देखिए, कोई भी आपका शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस बोलिए, आज क्या कर सकते हैं, चमकदार, हिंदी में चमकदार सरफेस, ये चमकदार सतह। कोई भी आपका चमकदार सतह या शाइनी सरफेस जो होंगे वो आपका कहलाएगा मिरर। क्या कहलाएगा, मिरर। तो मिरर क्या है, मिरर एक प्रकार का आपका शाइनी सरफेस होता है, जिसपे क्या होता है कि लाइट आपका इंसिडेंट होगा, तो लाइट क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ मिरर जो है, मिरर में भी आप लोग को दो तरह का मिरर पढ़ना है। पहला मिरर जो होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा जो पढ़ना है आप लोग को स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर पर कि प्लेन मिरर होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी चीजें इसमें बताएंगे आपको। तो देखिए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर किसको बोलेंगे, ऐसा मिरर जिसका जो रेडियस जो होना चाहिए, रेडियस बोलिए या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, रेडियस जो होना चाहिए आपका इनफाइनाइट होना चाहिए। जिस मिरर का रेडियस जो है इनफाइनाइट होगा, उस मिरर को क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलेंगे, ऐसा मिरर जिसकी रेडियस जो होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए, उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। आप लोग जो घर में यूज करते हैं, जो आईना या दर्पण जिसको बोलते हैं, जो भी यूज करते हैं आपका यही मिरर रहता है, प्लेन मिरर ही यूज करते हैं। तो प्लेन मिरर आप लोग सब जानते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। और प्लेन मिरर में मानिए ये देखिए आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर,
तो देखिए प्लेन मिरर तो आप लोग समझिए प्लेन मिरर होता क्या है, यानी कि ऐसा मिरर जिसकी यानी कि रेडियस जो होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए, उसको बोलेंगे प्लेन मिरर। तो देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज कैसी होती है। देखिए आप लोग देखे होंगे जब भी आप क्या होते हैं कि बाल, जैसे बाल देखना हो या अपनी फेस देखना हो, तो जैसे ही हम दर्पण के सामने बैठते हैं तो क्या देखते हैं कि जितनी दूरी पर हम खड़े हैं उतनी ही दूरी पर क्या है, या बैठे हैं तो उतनी ही दूरी पर मेरा इमेज बन रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट की जो दूरियां जो होगी मिरर से, उतना ही दूरियां जो होगी आपकी इमेज की भी दूरियां होगी। और ये देखे होंगे कि आप मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, जितना आपका साइज रहता है उतना ही साइज आपका जो प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज जो बनता है, उतना ही साइज का रहता है। क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, या इस तरह से उल्टा लिख सकते हैं कि आप लिखते हैं इमेज का साइज जो होता है, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। पहले आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इमेज का जो साइज जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट का साइज के बराबर होगा। और ये जो होगा, और इमेज जो बनता है आपका हमेशा प्लेन मिरर का वर्चुअल बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज बनता है वर्चुअली, इमेज जो बनता है आपका वर्चुअली बनता है। और आप लोग ये देखे होंगे कि यदि हम सीधा खड़े हैं तो आपका इमेज भी क्या बनता है, आपका सीधा ही बनता है। तो इमेज जो आपका होगा, चौथा होगा ना, इमेज इज फॉर्म इरेक्ट। आपका इमेज जो बनता है इमेज फॉर्म्ड बोलते हैं, इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट, मतलब आपका इमेज जो बनेगा, इमेज आपका सीधा बनेगा। अब देखिए अब जो है टॉपिक्स वो, और एक चीज और, आप लोग जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो देखेंगे कि मानिए हम इस तरह से खड़े हैं, तो यदि ये हाथ उठाएंगे तो आपको जो मिरर में जो दिखाएगा, मानिए जो मेरा राइट हैंड है, तो आपको जो प्लेन के सामने खड़े होंगे उधर का जो आपका प्लेन का जो बनेगा इस तरह से बनेगा, आपको इस साइड दिखाई देगा, जो यानी क्या है मेरा राइट हैंड इधर आ जाएगा, जो दिखने इधर खड़ा किए तो इस साइड है, और इमेज में जो बनेगा राइट हैंड इधर दिखेगा। मतलब कहने का मतलब जो होता है, क्या था पांचवा ना, पांचवा जो प्रॉपर्टीज है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। आपका इमेज जो होगा पार्श्व होगा, यानी कि क्या कहते हैं कि आपका पार्श्व उल्टा दिखेगा। जैसे हमारा राइट इधर है तो आपको उधर से जो इमेज जो बनेगा राइट इधर दिखाई देगा। तो यही लिखे हैं कि आपका इमेज जो होगा लेटरली इन्वर्टेड होगा। छठा प्रॉपर्टी देखिए, यदि क्या करते हैं कि आपका प्लेन मिरर जो है, उस प्लेन मिरर को यदि थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो आपका इमेज जो बनेगा वह इमेज भी आपका यानी कि 2 थीटा एंगल से
रोटेट कर जाता है। यदि हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं किसको, इफ प्लेन इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा then image rotate by 2 थीटा एंगल। आपका जो है क्या कहते हैं कि यदि आपका प्लेन यदि हम एंगल थीटा से रोटेट कर दे रहे हैं तो इसका इमेज जो होगा, इमेज आपका 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा। देखिए कैसे, इसको प्रूव करके दिखाते हैं, देखेंगे सही से। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे कि समझ में नहीं आया है। देखिए ए और जाने वाली जो है बी, और ये आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है एन। देखिए आप लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है, उस लॉ के अनुसार कि आपका जो आपतन कोण जो होंगे, ये आपका आपतन कोण है, ये आपका आई जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होगा। यदि आपतन कोण आई है तो परावर्तन कोण भी आपका आई ही होना चाहिए। अब देखिए, अब आप लोग को प्रॉपर्टी जो छठा प्रॉपर्टी जो है कि आपका यदि प्लेन आपका एंगल थीटा से रोटेट करते हैं तो आपका इमेज जो होगा वो आपका 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होता है। कैसे, देखिए अब मानते हैं कि इस प्लेन को हम एंगल थीटा से क्या कर दिए, रोटेट कर दिए। आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन जो है एंगल थीटा से रोटेट कर दिए। तो बताइए यदि आपका ये थीटा से रोटेट कर रहा है तो आपका क्या होगा, इंसिडेंट एंगल चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इंसिडेंट रे। तो देखिए, तो अब आपका जो बी जो है, बी आपका क्या करेगा, बी तो आपका कुछ यानी कि यदि रे इधर पड़ रहा है तो क्या होगा, जितना एंगल से आ रहा उतना एंगल से रोटेट कर जाएगा। अब क्या होगा कि मानिए कि ये ऐसे हो गया, बी से बी डैश हो गया, तो आपका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल तो ये रे और इन दोनों रे के बीच में लेंगे। तो आपका ये जो होगा नॉर्मल, आपका नॉर्मल ये होगा, एन से एन डैश हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है कि आपका ये जो एंगल था यहां से लेकर इसके बीच में आई था, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आपका एंगल घट जा रहा है। तो कितना एंगल से रोटेट कर गया, ये आपका हो जाएगा आई माइनस थीटा, क्योंकि देखिए इस नॉर्मल से इस नॉर्मल के बीच जो है एंगल थीटा रोटेट कर जाएगा। एन से एन के बीच में जो एंगल होगा आपका ये थीटा एंगल होगा। अब देखिए कि इस एन से और बी के बीच, यानी कि ये जो आपका रिफ्लेक्शन एंगल जो था ये आपका आई था, ये आपका आई है। तो अब इसके बीच का ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा कि आपका, क्योंकि आपका जो प्लेन जो है थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया, रोटेट कर गया। अब ये जो होगा आई माइनस थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि यहां से लेकर ये एंगल आपका आई है, तो आपका ये कितना होगा आई माइनस थीटा, क्योंकि थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया है। ये जो होगा थीटा एंगल से शिफ्ट हो गया, ये माने आई माइनस थीटा। आपको जो निकालना है कि आपका रिफ्लेक्टेड एंगल जो बन रहा है ये कितना, आपको निकालना है ये वाला एंगल, कि ये वाला एंगल आपका कितना होगा। तो अब निकालिए, ये आपका एंगल जो लेंगे किसके बीच में लेंगे, बी डैश यहाँ ओ मानते हैं, बी ओ बी, ये आपका निकालना है एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बी डैश ओ बी। तो ये आपका जो हो जाएगा किस में से घटाएंगे, आपका ये जो हो जाएगा निकालना है आपको ये, तो यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का, यानी कि एन डैश
ओ बी, ये एंगल, इतना एंगल जो है, ये एंगल, इस एंगल में से हम यदि ये एंगल घटा देंगे, ये एंगल घटा देंगे, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकल जाएगा। एन डैश माइनस एन डैश ओ बी डैश घटाइए, देखिए अब निकल के क्या आता है, एन डैश ओ बी, एन डैश ओ बी कितना है, यहां से आई तो 2i है ना, 2i, 2i है कितना है, एन डैश ओ बी, एन डैश ओ बी, यहां से यहां तक आई और यहां आपका थीटा था, आई प्लस थीटा, ये देखेंगे कैसे, एन डैश ओ बी निकालना है, एन यहां से इतना एंगल है आपका आई, यानी कि एन से बी के बीच का एंगल आई है, कितना कचरा कर दिया, देखिए इसको मिटा दीजिए, ये आपका एंगल आई है और इतना आपका शिफ्ट हो रहा है, ये इन दोनों में जुट जाएगा, तो आई प्लस थीटा माइनस एन डैश ओ बी डैश, एन डैश ओ बी डैश कितना होगा, ये आपका आई माइनस थीटा, एन डैश ओ बी डैश कितना होगा, देखिए आप लोग, एन डैश ओ बी डैश कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा होगा, होगा कि नहीं, एन डैश ओ बी डैश, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा, इतना जो होगा आई माइनस थीटा। देखिए इसको सोल्व कीजिए, जब इसको सोल्व करेंगे, आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस माइनस प्लस थीटा, तो कितना होगा, आई से आई कट जाएगा तो 2 थीटा, तो आपका जो निकल के आ गया बी एंगल जो हो गया बी डैश ओ बी आपका 2 थीटा, तो ये आपका एंगल जो निकल के आ गया किधर गया, आपका इसका जो निकालना है रिफ्लेक्टेड एंगल, यही एंगल आपका निकालना है कि ये एंगल कितना होगा, तो 2 थीटा। आप लोग को थ्योरी में बताए थे कि यदि आप मिरर को थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनेगा इन दोनों के बीच वो 2 थीटा से रोटेट कर जाता है। तो ये था आप लोग का प्लेन मिरर और इसकी प्रॉपर्टीज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रॉपर्टीज आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज कितने हैं और कौन कौन से हैं। फिर भी आप लोग को लगता है इसमें दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत था नहीं, आपको सिर्फ एंगल निकालना था। ये भी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को बता दिया जाएगा फिर से। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्फेरिकल मिरर से। तब तक आप अपने जो जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को देख लेंगे और आपको नोट्स जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर जाएंगे। आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।